दिन जब मैं कभी ये सोचता हूँ कि करबला के दिन नबी के नवासे पर क्या गुजरी होगी, तो मेरे जैसा नालायक भी थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ जाता है। मेरे प्यारो, वो कैसा दिन था, करबला का मैदान, जुमा का दिन। साथ में बोलो, कौन सा दिन? जुमा का दिन था। जुमा का दिन था। फजर की नमाज हज़रत हुसैन ने अपने जमात वालों को पढ़ाई। बोलो, हज़रत हुसैन ने फजर की नमाज अपने जमात वालों को। और हज़रत हुसैन की जमात में कितने थे? उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सब मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 155 या 175। भाई कुछ लोगों ने 155 बताया, कुछ लोगों ने 175, उससे ज़्यादा आदमी नहीं थे। उसमें औरतें भी और सामने का लश्कर कोई 8,000 बताता, कोई रिवायत में 12,000, यहाँ तक कि 40,000 का भी जिक्र मिलता है। मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। सुनना, फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद जब आमने सामने बातचीत शुरू हुई और आखिर में ये मामला आया कि हज़रत हुसैन को मजबूर किया गया कि तुम गुनाह को कबूल करो, तुम गुनाहों को। खैर वो बहुत लंबी दास्तान है, किताबों में आप पढ़ोगे। हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया। बोलो, हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया। मेरे प्यारो, जब हज़रत हुसैन ने कबूल नहीं किया तो सामने वालों ने कहा फिर तलवार निकालो, आज तलवारें निकलेगी, एक दूसरे के सर कटेंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे थे। अरे मेरे प्यारो, हजरत हुसैन वो थे, अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन वो थे जिनके बदन में अगर दूध दौड़ता था तो मां हजरत फातिमा ज़हरा का दौड़ता था। आपके बदन में अगर लहू दौड़ता था तो शेर खुदा अली मुर्तजा का दौड़ता था। और आपके सर पर अगर किसी ने प्यार का हाथ रखा था तो उस नबी ने रखा था। अल्लाह की कसम, जिनसे बढ़कर कोई नबी नहीं हो सकता। हजरत हुसैन ने आखिर में ऐलान कर दिया, हाँ मुकाबला होगा, नबी का नवासा हो, अली का बेटा हो, फातिमा का नूर नजर हो। मैं गुनाह बर्दाश्त न करूंगा। नबी का नवासा गर्दन कटा तो सकता, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुका नहीं सकता। मेरे दोस्तों, अब सुनना, वो बड़ा अजीब मामला था। जुमा का दिन, फजर के बाद का वक्त। सामने वालों ने कहा मुकाबला होगा, ऐसा मुकाबला होगा, तुम्हारा एक, हमारा एक, एक एक, 1 by 1, तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा, तुम्हारा एक आएगा, हमारा एक आएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, अपने पूरी जमात पर एक नजर डाली और कहा, मनिल अव्वल, आज कौन है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सबसे पहले मैदान में उतरेगा? कौन है? मेरे प्यारो, 75 साल के एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। उनका नाम है हजरत गुरैद। नाम याद रहेगा, हजरत। उम्र कितनी? खड़े हो गए तलवार लेकर। हजरत हुसैन ने कहा, आप तो मेरी अब्बा की उम्र के। आप कहा, बेटा आज जाने दे और देख आज हजरत गुरैद के हाथ में कितना ईमानी पावर है। ये कहकर हजरत गुरैद अपने घोड़े पर बैठे और जैसे बीचों बीच पहुंचे, सामने से आवाज आई, अरे किसी जवान को भेजो, बूढ़े को भेजते हो। हजरत गुरैद की जबान से निकला, अरे आने दो, ये वो बूढ़ा है जिसमें अल्लाह ने 50 जवानों की ताकत को रखा है। हजरत गुरैद अपने घोड़े पर सवार थे। अल्लाह के वली की जुबान से निकला, मेरे अंदर 50 जवानों की ताकत है। एक के बाद एक आता, एक के बाद एक आता, एक के बाद एक आता, 50 आए। इन्होंने 50 को ढेर लगा दिया। जब 50 का ढेर लगा दिया तो वहां से आवाज आई कि अगर इसी तरह हुआ तो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए एक साथ में टूट पड़ो हजरत गुरैद पर। बस ये आवाज आई और सारे के सारे हजरत गुरैद पर टूट पड़े। अरे मेरे प्यारो, हजरत गुरैद की आखिरी घड़ी आई, सर से लेकर आपके पांव के घुटनों तक 82 तलवारों के जख्म लगे हुए थे। कितने? पूरे छलनी हो गए थे। और इसी हाल में इनको छोड़ा और सब के सब पीछे चले गए। हजरत गुरैद पूरे लहू लुहान खून में तड़प रहे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए, करीब आकर कहा, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए। हजरत गुरैद ने क्या फरमाया? सुनना, हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन ए नबी के नवासे, मैं कामयाब हो गया, काबा के परवरदिगार की कसम में कामयाब हो गया। जरा आसमान की तरफ देख। हजरत हुसैन फरमाते, मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरे नाना जान मुस्कुरा रहे थे। हजरत गुरैद ने कहा, मेरा नबी मुझसे राजी हो गया, मेरा नबी मुझसे राजी हो गया। मेरे प्यारो, सुनते जाना, वक्त गुजरता गया, मुकाबला चल रहा है। बोलो मुकाबला। मेरे प्यारो, ये बात बोलना बहुत मुश्किल है। जुमा का दिन था, लेकिन चूंकि करबला एक गांव, इसलिए जोहर की नमाज हो रही है, मुकाबला हो रहा है
और हजरत हुसैन जोहर की नमाज पढ़ा रहे। साथ में बोलो मुकाबला। और हजरत हुसैन जोहर की नमाज, जुमा तो होने वाली नहीं, जोहर की नमाज पढ़ा रहे और मुसाफिर है, 2 रकात नमाज होगी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की 2 रकात पढ़ाई, इनकी जमात वालों ने नमाज पढ़ी। जैसे सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत हुसैन ने ऐलान फरमाया, मेरे बड़े बेटे अली अकबर तैयार हो जाए। क्या फरमाया? मेरे बड़े बेटे। मेरे प्यारो, आप बताओ, अगर बाप को मालूम हो, मेरे को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा वापस नहीं आएगा, बताओ बाप का दिल पर क्या गुजरेगी? हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी? फरमाया मेरे बड़े बेटे अली अकबर आ जाए। मेरे दोस्तों, वो बेटा भी कैसा फरमा बरदार, अली अकबर जिनकी उम्र 15 या 16 साल, कैसा फरमा बरदार और कैसा कैसा बाप के दिल को रखने वाला बेटा। फौरन घोड़े पर बैठ गए और कहा अब्बा मैं चला। हजरत हुसैन ने फरमाया बेटे एक बार बाप की पेशानी तो चूम ले और एक बार मुझे गले तो लगने दे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपने बेटे को गले लगाया, पेशानी को चूमा और क्या कहा? बेटा जा, बेटा जा, आज हक और बातिल का मुकाबला है, बेटा जा, शहीद हो जा, कयामत मैदान में तेरे नाना और हम सब साथ में मुलाकात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनना, अली अकबर गए, जवान थे ना, अरे बोलो ना, जवान बेटे थे ना, हमारी भी औलाद है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारी भी औलाद है ना। वो गए, किताबों में लिखा कि थोड़ी देर में ये खबर आई, भाई वो तो चले गए, घुमसान मैदान में चले गए, थोड़ी देर के बाद सारा लश्कर पीछे हुआ, खबर मिली कि बेटे के 2 टुकड़े हो चुके हैं। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन कैसे दिल से आगे बढ़े और अपने 2 बेटे के दोनों टुकड़ों को उठाकर जब वापस आ रहे तो घर में पीछे खेमे में औरतों की आवाज आ रही कि हुसैन खेमे में आओ, हुसैन खेमे में आओ। उन्होंने अपने बड़े बेटे के जनाजे के 2 टुकड़े रखे और उसके बाद में हजरत हुसैन दौड़ते 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 पीछे गए तो घर की औरतों ने क्या कहा? घर की औरतों ने क्या कहा कि आपका छोटा बेटा, वो दूध पीता बच्चा अली असगर, वो पानी के वास्ते तड़प रहा है, अब कुछ ना कुछ करो और बेटे को पानी पिला दो। मेरे दोस्तों, आखिर हजरत हुसैन भी तो बाप थे ना, बोलो बाप थे ना। क्या किया? अपने छोटे बेटे अली असगर, उनको अपने सीने से रखा, सीने से लगाया और दौड़ते 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 हजरत हुसैन सीधे दुश्मनों के दरमियान में पहुंच गए और जाकर कहा तुमको मुझसे दुश्मनी, मेरे बेटे अली असगर, ये मेरे दूध पीते बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं, इसको पानी पिला दो, अरे मेरे बेटे को पानी पिला दो। सामने से तीर आया और एक तलवार आई और बेटे के दिमाग पर लगी। मेरे दोस्तों, वो जो तलवार आई वो पेट पर लगी और मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा, 2 जगह जख्म लगा और वो हजरत हुसैन वापस बेटे को लेकर आ रहे, थोड़ी देर में उस बेटे ने भी जान दे दी। हजरत हुसैन, सुनना मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वो बेटे को लेकर आए और जहां बड़े बेटे का जनाजा रखा था वहीं पर छोटे बेटे को रखा। आप मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, बदन के बाल बाल खड़े हो जाते। हजरत हुसैन ने अपना एक हाथ बड़े बेटे के जनाजे पर रखा, दूसरा हाथ छोटे बेटे के जनाजे पर रखा और कहा मेरे बच्चों, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मुझे तुम्हारा वो रोना भी याद है, मुझे तुम्हारा हंसना भी याद है, मुझे तुम्हारा खाना भी याद है। तलवार तो बहुत जल्दी टूटेगी। कहा ना, यही तलवार को लेकर मैं जाऊंगा, ये पुरानी नहीं है, ये मत कहो ये तलवार पुरानी है, ये मत कहो कि ये तलवार टूटेगी, ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली को इस्तेमाल किया करते थे। वो तलवार हजरत हुसैन ने अपने हाथ में ली, फिर अपने घर की औरतों को कहा वो पुरानी चादर निकालो, वो बक्से में से पुरानी चादर निकालो। चुनांचे बक्सा खोला गया, उसमें से एक लंबी चादर निकाली गई, पुरानी चादर थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादर को अपने बदन पर रखा और कहा लोगों, ये मत समझना पुरानी चादर है, ये वो चादर है जिसको मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो इमामा लाओ, वो काला इमामा हजरत हुसैन के सामने लाया गया जो आपने सर पर रखा और रोकर कहा ये वो इमामा है जो मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारों, मेरे भावनगर के जवानों, बताओ, हजरत हुसैन जब घोड़े पर बैठे और सामने गए हैं, वो टूटी हुई तलवार थी, वो पुरानी चादर थी, वो पुराना इमामा था, लेकिन आज भी किताबों में लिखा हजरत हुसैन मैदान में गए और 40,000 का 4 घंटे तक मुकाबला किया। अरे बोलो ना, कितने घंटे तक? कोई मुझे पूछे 4 घंटे तक एक आदमी ने कैसे मुकाबला किया, मैं कहूंगा हुसैन नहीं थे, अली की तलवार काम कर रही थी। बोलो ना, अली की।
हुसैन नहीं थे, फातिमा की चादर की बरकतें थी। जो हुसैन नहीं थे, नबी का इमामा था। 4 घंटे तक आपने मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हुसैन 4 घंटा मुकाबला कर रहे, सर से लेकर पेट तक 72 तलवार के जख्म लगे हुए, 72 तीर के जख्म लगे हुए। आपके होठ पर बर्छे मारे गए थे, आपके होठ पर। अब क्या हुआ? मगरिब का वक्त होने वाला है। अरे बोलो, कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है? कौन सी नमाज बाकी है? इसलिए जोहर तो पढ़ाई थी, मगरिब का वक्त होने वाला है। सुनना सुनना, कौन सी नमाज बाकी है? थोड़ी देर में हजरत हुसैन ने यूं तलवार रखी, पूरा चेहरा लहू लुहान, पूरा कपड़ा लहू लुहान, तलवार रखी और कहा, क्या कहा? ए लोगों, ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुकाबला होगा। नबी का नवासा आगे आ चुका, अब पीछे नहीं जाएगा, मुकाबला होगा। लेकिन आप लोग भी असर पढ़ लो और मुझे भी असर। क्या आवाज आई सामने से? पढ़ लो, असर पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, सामने से क्या आवाज आई? नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। बोलो बोलो, नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है, और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा, पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, पढ़ो, तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना। कहां भूखा, कहां सुलाता अल्लाह कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे उनको? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़िफ़ू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लूं, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, का पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी? बोलो बोलो, छोड़ी? क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? वो सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं? यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने? मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आगे आए, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया। मेरे प्यारो, बताओ नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया, और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया, और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के नमाज में जब सजदे से उठे, दोनों हाथ कटे, हजरत हुसैन तड़प रहे थे। एक दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम है सिनान। क्या नाम है? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहा था, लोहे की सलाख। अरे हजरत हुसैन तो पहले ही से तीर खाए हुए थे, पहले ही से तलवार खाए हुए थे, आपका बदन तो छल्ली हो गया था। वो सिनान आया और लोहे की सलाख लेकर हजरत हुसैन के सीने पर मार दिया। ऐसा मारा कि लोहे की सलाख अंदर चली गई। मेरे दोस्तों सुनना, तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम शमुर। जिसका बदबख्त आया जिसका नाम क्या? शमुर। वो आया, हाथ में तलवार है।
हजरत हुसैन के गर्दन को काटा और तलवार की नोक पर उसको खड़ा किया और कहा हम लोग जीत गए। क्या कहा हम लोग? मेरे प्यारो, पीछे हजरत हुसैन का लश्कर था ना, जैनुल आबिदीन, बोलो कौन? इमाम जैनुल आबिदीन की आवाज आई, ओ बदबख्तो, तुम जीते नहीं हो, हारे हो। हमारे हुसैन, हमारे अब्बा हुसैन जिंदा थे तब भी गर्दन ऊपर थी, आज शहीद हो गए फिर भी गर्दन तो ऊपर ही नजर आ रही है, तलवार की नोक पर ऊपर ही तो नजर आ रही है ना। मेरे प्यारो, मुझे कहने दो, अब बुरा नहीं मानना। हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरा, सिनान, शमुर। जुरा वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था? बदबख्त जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई। कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम, ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो रात, वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा? अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम, कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया, सिनान पर अजाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन के गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारों जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में, बोलो दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात? गलत बात? सही बात। अब मेरे दोस्तों,